90s का ब्राइडल लुक क्रिएट किया, जिसको देखकर सबका कुछ ऐसा रिएक्शन था। तो आजकल मेरी फीड में ना हर लड़की अपनी मम्मी का 90s का ब्राइडल लुक क्रिएट कर रही है। तो चलो क्यों ना हम भी करते हैं। क्योंकि मैं अभी गांव गई थी ना, तो मम्मी की शादी की साड़ी उठाकर लेकर आई हूँ। और ये साड़ी तो अच्छी है, लेकिन मुझे इसका ब्लाउज नहीं समझ में आ रहा। दीदी को बुलाकर मैंने इसका भी जुगाड़ लगा दिया। अब बस बाकी था थोड़ा सा मेकअप। अब आई शेडो मैंने हल्की रेड करी और लिपस्टिक लगाकर मुझे याद आया कि इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। और अभी मेरे पास जो ज्वेलरीज थी मैंने सारी निकाल ली। और ऐसे मुझे देखकर तो अपने आप में अंबानी वाला फील हो रहा था। दीदी की थोड़ी हेल्प लेकर ये देखो मेरा फाइनल लुक। फिर मैंने भैया और जलसा दीदी को भी दिखाया और इनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। भैया ने तो मेरी बहुत तारीफ की और दीदी ने साथ में नजर भी उतार दी। चलो घर में तुम्हें सबको बहुत अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो रेड हार्ट भेज देना, वरना ब्लू। आज मम्मी के बिना मदर्स डे मनाए तो पता चला घर में मम्मी का होना कितना जरूरी है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि आज मदर्स डे। अब हमारे तो मम्मी पापा है नहीं, इसलिए हर मदर्स डे पर मैं इस मंदिर पर आती हूँ। क्योंकि कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अब दर्शन करके मैंने घर पर आकर क्या देखा, दीदी दरवाजे पे खड़ी हुई है। क्योंकि जलसा दी ने अंदर से अपने आप को बंद कर लिया और हमने जैसे तैसे दरवाजा खोला तो पता चला जलसा दी अंदर रो रही थी कमरे में। कह रही आज मदर्स डे तो सब लोग अपनी मम्मी से मदर्स डे मना रहे हैं। हमारी तो मम्मी पापा दोनों ही नहीं है। सबको चुप कराना था। मैंने कहा इसमें रोने की क्या बात है। चलो हमने जैसे फादर्स डे मनाया था मदर्स डे भी मनाते हैं। और मैं और भैया जल्दी से बाहर से केक ले आए और उसके बाद हमने केक कट करके मदर्स डे सेलिब्रेट किया। देखो अब सबके चेहरे पे एक अलग ही खुशी है। वैसे हमारे मम्मी पापा तो आ नहीं सकते। तो अब आप ही चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट में रेड हार्ट कमेंट करो। आज भैया के चैलेंज के चक्कर में पूरे घर में ही आग लग जाती है। तो जी आज है ना हम चैलेंज करने वाले हैं। क्योंकि भैया का कहना है कि हम लड़कियां वो काम नहीं कर सकते जो लड़के कर सकते हैं। इसी बात पर हम तीनों बहनों ने एक छोटा सा चैलेंज रखा है। आज भैया पूरे दिन लड़कियों वाले काम करेंगे और हम लड़कों वाले। कौन उछलकर हमने ये देखा कि पहले किसकी बारी आई। क्या मतलब कि पहले भैया बकरा बनेंगे। भैया को पहला टास्क ये दिया गया है कि उन्हें जलसा दीदी का लड़कियों वाला पूरा फुल मेकअप करना है। हम लड़कियों को सबसे ज्यादा यही कठिन लगता है और ये भैया ने देखो साबित भी कर दिया। लेकिन अब बारी थी गेम की प्रियंका दीदी, जो की इस पानी की बोतल को ऊपर तक ले जाना काम कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं। अरे अरे पूरा तो सुनो, आपको बीच बीच से हंसू आ भी जाएगा जब तक गेम में मजा आएगा। अब दूसरा टास्क था हमारा घर के बाहर। यहाँ से कोई भी कॉलेज की एक लड़की आएगी, आपको उसका नंबर और नाम दोनों पूछना पड़ेगा। तो लड़कियां आ रही है DI की। अरे यार यहाँ पर तो भैया जीत गए। और इसके बाद भैया ने दीदी को एक ऐसा टास्क दिया जिसको देखकर तो हम लोगों के होश उड़ गए। घर में आग ही लगने वाली थी। गाँव आकर इतना काम करना पड़ेगा मालूम ही नहीं था। तो जी जैसा कि आपको पता ही है कि हम गाँव आए हैं और आज तो बहुत ही स्पेशल दिन है। क्योंकि जो हमारे अनिल भैया है ना वो पुलिस की ट्रेनिंग में पास हो गए, इसलिए बुआ जी पूरे गाँव में भंडारा जो करवा रही है। हमने तो ट्रैक्टर में सारा सामान पहले ही रख लिया था, बस खुद सवारों का निकला है। कुल देवी कुल देवताओं के स्थान पर अब जो इतने बड़े बड़े टेंटों के बर्तन थे वो तो भाइयों ने संभाल लिए। हमने बस पूरी जगह झाड़ू लगा दी और हाँ खाना बनाने के लिए बाहर से हलवाई बुलाए गए। अब चलो जब तक ये लोग काम कर रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ गाँव आने के अपने कितने फायदे होते हैं। जैसे की देखो ये बड़ा सा आम का पेड़, उसमें है भी नहीं तब भी आम के लिए लड़ी जा रहे हैं। कोई नहीं, ये देखो मीठे मीठे वाटरमेलन मिल गए। और कहते हैं ना ये गांव है, कुछ चीजें मिलती हैं कुछ नहीं। मतलब कि खाना बनाने के लिए पानी की जरूरत है। दूर दूर तक तो यहाँ पे नल दिख भी नहीं रहे, इसलिए हमने अपना दिमाग चला के कुएं से ठंडा ठंडा पानी निकाला। और शाम होते ही देखो शुरू हो गया ना भंडारा। पहले हमने बच्चे को खिलाया और बाद में इन्हें हमें। आज गाँव आकर दादी से मिले तो वो तो हमें देखकर रोने ही लगी। तो जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कैसे हमारी एक लापरवाही की वजह से ट्रेन छूट गई थी, इसलिए रिस्क न लेते हुए हम सुबह के 9 बजे से यहाँ पर बैठे। इन लोगों को तो देखो नींद भी आने लगी। मैंने कहा अब सोने का टाइम नहीं है, क्योंकि देखा वहाँ से चिक चिक करती है हमारी रेलगाड़ी भी आ गई। इसलिए गाड़ी में जल्दी से सवार होकर हम लोगों ने पहले थोड़ी सी पेट पूजा की, क्योंकि भूख जो बहुत लगी थी। और थोड़ी देर में ही पता नहीं हम सबको कैसे नींद आ गई, सीधा हम अपने गाँव में ही आ गए। जहाँ पर आते ही देखा हमें कौन मिला, आप सभी की फेवरेट दादी, जो की हमें देखकर तो रोने ही लगी, क्योंकि बड़े दिनों बाद जो मिल रहे हैं। बुआ जी तो देखो हमें देखकर कितना खुश हो रही है। वैसे हम लोग गाँव किस लिए आए हैं तो आपको अगले व्लॉग में ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गांव की शादी अटेंड करना मतलब कि अपनी मौत को दावत देना। तो जी आज है ना हम शादी में जा रहे हैं। सारी बहना पलटन जल्दी से तैयार हुई और देखिए हमें ले जाने के लिए कौन आया है, ये बड़ा सा टेम्पो। इसलिए इसी में सवार होकर हम निकला अपनी डेस्टिनेशन पे। जहाँ पर आते ही हमने सबसे पहले अपना गिफ्ट लिखवाया और आ गए खाना खाने के लिए। बारात आने में अभी कुछ टाइम है, मैंने तो मीठा छोड़कर सब कुछ खाया। पर ये लोग कहीं भी जा अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आते। कह रही है छोड़े, ये देखा हमारी बारात भी आ गई और अपने साथ में पता नहीं क्या अजीब सी चीज लेकर आए, इसने तो सबको धूल मिट्टी चटा दी। मुझे तो देखो सबसे ज्यादा ये वाली रिचुअल्स पसंद है। अब हमने गाँव में जाकर और क्या क्या मस्ती की देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।